बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सेम फली और आलू की सब्ज़ी। तो चलें देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। सेम फली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इस तरह सेम की फली। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद इस तरह इसकी साइडों के ऊपर जो इस तरह धागे से बने होते हैं, ये जाल सा बना होता है, इसको छुरी की मदद से उतारें या हाथों की मदद से इस तरह तोड़ के उतारें। इसको आपने साफ़ करना है क्योंकि जब ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते और इस सब्ज़ी को फिर खाने का भी मज़ा नहीं आता। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। उसके बाद आप इसको छोटे छोटे पीस में काट लें। तो मैंने तमाम फलियाँ इस तरह छोटे छोटे पीस में काट ली हैं। अच्छा, फली काटने के बाद अब साथ में हमारे पास है आलू। आधा किलो मैंने सेम की फली ली है और आधा किलो ही मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। अच्छा, आलू काटने के बाद फ़ौरन से इनको पानी में डिप कर देंगे क्योंकि जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे, मसाला तैयार करने तक हमारे आलू का कलर ख़राब ना हो। तो अब साथ में इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने इस तरह कढ़ाई में शामिल किया है आयल। अब जैसे ही हमारा आयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के इसमें डाल देंगे। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को इधर अच्छा सा फ्राई करना है, लेकिन प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस थोड़ा सा प्याज को नरम करना है। अब जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा सोते हो जाता है, उसके बाद लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच। इस तरह 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। लेकिन इस सब्ज़ी को बनाने के लिए प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो डार्क कलर होता है, इस तरह प्याज का कलर बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। अब जैसे ही दोनों चीज़ों का अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ जाता है, आप इधर इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो 3 टमाटर इस तरह काट के इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब टमाटर की हमने इधर अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो इस तरह चम्मच की मदद से इनको मैश करते हुए अच्छी सी हमने टमाटर की बुनाई करनी है। अब जैसे ही टमाटर हमारे इस तरह मैश हो जाते हैं, इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। अगर आपके पास हरी मिर्चें ज़्यादा लगने वाली हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लास्ट में फ्लेवर के लिए भी इसमें डाल सकते हैं। अगर लगने वाली नहीं है तो इस तरह फ्लेवर के लिए आपने इसमें हरी मिर्चें काट के शामिल करनी हैं। अच्छा, हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करेंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर, तो 1 चम्मच इस तरह इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा एकदम से जले ना। जैसे ही हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, उसके बाद मसाला शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही हमारे टमाटर की अच्छी सी मसाले के साथ बुनाई हो जाती है, इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है। अब जो फलियाँ हमने काट ली थी, वो फलियाँ इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, फलियाँ डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इधर इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस स्टेज पे ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब जैसे ही इधर इनकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आधा किलो मैंने इस तरह सेम की फली ली थी, आधा किलो ही मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। तो आलू हमने इस तरह काट लिए थे, आलू इसमें डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसमें आलू शामिल करेंगे, आलू शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों की 3 से 4 मिनट हमने अच्छी सी बुनाई करनी है। जैसे ही इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद अब मैं इसको कवर लगा के पकाऊँगी। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पहले इसकी अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। जैसे ही इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी। बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको इधर पकने के लिए छोड़ देंगे।
ताकि सब्ज़ी में जो थोड़ी बहुत कसर रहती है, पहले तो हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। उसके बाद इसको इधर कवर लगा के पकाना है ताकि ये अपनी ही स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए। आप इधर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मज़ीद इसको ज़ायकेदार, खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच इस तरह कसूरी मेथी हाथों पे मसल के कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। अच्छा, कसूरी मेथी शामिल करने के बाद थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया काट के इसमें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी सेम फली और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आज की मेरी रेसिपी, आज की वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।